सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व थैलेसीमिया डे ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 8 मई को। अच्छा, थैलेसीमिया की बात करें, ये क्या है? ये रक्त संबंधित एक रोग है, स्थायी रक्त विकार है, यानी कि क्रॉनिक ब्लड डिसऑर्डर है। ये एक अनुवांशिक विकार है, याद रखना, जिसके कारण क्या होता है, जो भी रोगी हो गया, जो भी पेशेंट हो गया, उसके आरबीसी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। तो उस कारण से पर्याप्त हीमोग्लोबिन भी नहीं बन पाता। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है। तो इसके कारण रोगी में एनीमिया हो जाता है और फिर रोगी को जीवित रहने के लिए हर 2 से 3 सप्ताह के बाद रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। यह है थैलेसीमिया रोग। तो सिंपल सा 1 लाइन में याद रखेंगे। कब मनाते हैं इसको? 8 मई को मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या है? स्ट्रेंथिंग एजुकेशन टू ब्रिंग द थैलेसीमिया केयर गैप। अच्छा, मई में हमने कौन कौन से डे मनाए? तो 1 मई को विश्व श्रम दिवस, वर्ल्ड लेबर डे। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे। 2 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया, ये मई के पहले मंगलवार को होता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। 4 मई को कोयला खनिक दिवस, कोल माइनर्स डे मनाया। 4 मई को हम फायर फाइटर्स डे भी मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। और अभी 7 मई को हमने विश्व एथलेटिक्स दिवस भी मनाया था। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। तो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं ये कार्लोस अल्काराज, जिन्होंने अभी मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। वहीं अगर हम बात करते हैं फिर वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आर्यना सबालेंका ने। और ये कहां से हैं? ये बेलारूस से हैं। तो ये दोनों के नाम याद रखना, मेन सिंगल और वुमेन सिंगल में। और टेनिस की बात है तो अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें भी वुमेन सिंगल का टाइटल आर्यना सबालेंका ने ही जीता था। और उसमें मेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने, वो सर्बिया से हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिक्स्ड डबल का भी याद रखो। वैसे वो तो राफेल माटोस और लुइसा स्टेफनी ने जीता था, जो कि ब्राजील के प्लेयर हैं। लेकिन उन्होंने हराया किसके थो? यानी कि उसमें उपविजेता कौन रहे? तो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। वैसे अभी कार्लोस अल्काराज की बात करेंगे तो अभी इन्होंने अपना दूसरा बार्सिलोना खिताब भी जीता था। आपको बताया ना, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। कई बार यहाँ से स्टैटिक प्रश्न बनता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो देखो ऐसे याद रखो, पहला वाला यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और लास्ट वाला यूएस ओपन, ये होता है हार्ड कोर्ट पे। बाकी फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट पे। तो ये याद रहेगा ना आपको। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नीरा टंडन को। तो अभी भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को बाइडन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बन गई हैं। बाकी कमला हैरिस तो आप जानते हो, वहां की वाइस प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर विवेक मूर्ति अभी यूएस सर्जन जनरल बने थे और एरिक गारसेटी ये भारत में अमेरिकी एम्बेसडर बने थे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ नासा ने अभी किस भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बनाया था? तो आंसर होगा एस.सी. चरानिया को। और अभी एक भारतीय अमेरिकी है नील मोहन, वे यूट्यूब के सीईओ बने। और अभी अरुण सुब्रमण्यम ये न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज बने। जबकि भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक लाल, इनको अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। एक भारतीय अमेरिकी और हैं नीली बेंदापुड़ी, इनको मिलेगा इमिग्रेंट अवार्ड 2023 का। और एक और भारतीय अमेरिकी हैं डॉक्टर नित्या अब्राहम, जिनको मिला यंग यूरोलॉजिस्ट अवार्ड। तो ये नाम भी न्यूज में थे, वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान रखना। और हाँ, अपनी जो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन है तो उसे ठीक होने में 1 आध दिन का वक्त लगेगा। जैसे ही वो वापस से चालू होती है, मतलब जैसे ही मुझे डेवलपर की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ, तो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा कि हाँ स्टार्ट हो गई है, क्विज उसमें अपलोड कर दी गई है। क्योंकि आपके मोबाइल में ही क्या, मेरा जो पोर्टल है जहाँ से मैं उसमें वर्क करता हूँ, अंदर क्वेश्चन वगैरह कुछ भी ऐड करने होते हैं, कुछ भी करना होता है, वहाँ पर भी दिक्कत आ रही है। वो मैंने आपको कल बताया था ना, उसी तरह का इशू है। तो ज़्यादा डिटेल में तो मैं आपका समय नहीं लूँगा, बताने से मतलब भी नहीं है क्या हो गया क्या नहीं हुआ, टाइम वेस्ट करना ही है। बस इतना सा कहूँगा, जैसे ही 1 आध दिन में स्टार्ट होती है मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। या तो आप टेलीग्राम पे हैं तो मुझसे जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम नहीं चलाते हैं
तो मैं यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, या दूसरे दिन तो बता ही दूंगा। ठीक है, तो चिंता ना करें, आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है, क्योंकि जैसे 2-3 दिन हो जाएंगे, ये सारी 2-3 दिन की जो क्विज बाकी है, PDF वगैरह, ये 2-3 दिन की एक साथ मुझे डालनी पड़ेगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूर है अभी। और हाँ, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल पुरुष प्रीमियर कप का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा नेपाल ने। तो अभी नेपाल क्रिकेट टीम ने ACC मेंस प्रीमियर कप 2023 को जीत लिया है। इसमें नेपाल ने किसे हराया? यूनाइटेड अरब अमीरात को। तो अब नेपाल एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। और ये हुआ कहाँ पे था गेम? ये नेपाल में ही हुआ था। और 2023 वाला जो एशिया कप होगा वो कहाँ पे होगा? वे होस्ट कर रहा है पाकिस्तान। बाकी पहले बात करते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल की। स्थापना होती है 1983 में। हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में है और इसके प्रेसिडेंट हैं जय शाह। हाँ, वही जय शाह जो अमित शाह के बेटे, गृह मंत्री के बेटे हैं, और BCCI में सचिव हैं। अच्छा, पिछले साल अगर हम लोग बात करें, जो एशिया कप था पुरुषों का, वो हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में। उसको श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा के। और महिलाओं का जो एशिया कप था उसको भारत ने जीता था श्रीलंका को हरा करके, वो बांग्लादेश में हुआ था। और अगर मैं आपसे पूछूं, अभी जो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 ये वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, उसको भारत ने जीता था इंग्लैंड को हरा के। और अभी जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ये दिसंबर के आसपास हुआ था 2022 में, ये भारत में हुआ था और इसको भारत ने जीता था बांग्लादेश को हरा के। और जो ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसको इंग्लैंड ने जीता था पाकिस्तान को हरा के। और ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा के। उसके अलावा अभी ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने जीता साउथ अफ्रीका को हरा के। और याद रखना, ये वर्ल्ड कप 2024 में होगा बांग्लादेश में। अच्छा, अभी रणजी ट्रॉफी किसने जीती? सौराष्ट्र ने जीती है बंगाल को हरा करके। और अभी ईरानी ट्रॉफी किसने जीती? शेष भारत ने जीती है मध्य प्रदेश को हरा करके। और अभी पहली वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अच्छा, अभी अप्रैल महीने का जो हमारा टॉपिक वाइज वीडियो सेशन चल रहा है, इसमें 3-4 टॉपिक वाइज अपलोड हो चुके हैं मेरे ख्याल से। स्पोर्ट्स वाला रह रहा है, तो स्पोर्ट्स वाला आज या कल में आपका अपलोड हो जाएगा, जिसमें अप्रैल में जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न आपने पढ़े हैं वो एक साथ इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जो भी होगा 10-15 मिनट का वीडियो आप देख लेना, सारे पॉइंट्स एक साथ, सारा महीना एक साथ क्लियर हो जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 मई को। तो हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, या इसे आप रेड क्रिसेंट डे भी कह सकते हैं, ये 8 मई को ही मनाया जाता है। ये दिन हेनरी डुनेंट की जयंती को मनाया जाता है, जिन्होंने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी। और आपको याद होगा, हेनरी डुनेंट ये नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति भी थे, तो इनका नाम तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस बार इस दिन की थीम क्या है? एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। और पहला रेड क्रॉस डे ये मनाया गया था 1948 में। रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय समिति की बात करें, स्थापना होती है इसकी 17 फरवरी 1863 को। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं मिर्जाना एगर। तो ये ध्यान रखना आप। बाकी मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज करा ही चुका हूं, तो अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा जर्मनी में। तो अभी 2 और 3 मई को जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद, यानी कि पीटर्सबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की? जर्मनी और यूनाइटेड अरब अमीरात ने। तो याद रखना, ये जरूरी पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट याद रखने वैसे आपको? ये पीटर्सबर्ग डायलॉग, ये किससे संबंधित है? क्लाइमेट चेंज से, यानी कि जलवायु परिवर्तन। कहां पे हुआ? बर्लिन में हुआ। बर्लिन जर्मनी में है। अध्यक्षता किसने की? जर्मनी ने तो की है, साथ में यूनाइटेड अरब अमीरात ने। ये इसका 14वां संस्करण था। तो इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 2010 में। अच्छा, पीटर्सबर्ग से याद आएगा, एक सेंट पीटर्सबर्ग है। कहां पर है वो? रशिया में है, तो कंफ्यूज मत होना।
और आप जानते हो 2023 में जो कोप 28 है उसका आयोजन कहाँ पे होना है? यूनाइटेड अरब अमीरात में। पिछले साल कोप 27 का आयोजन कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख, जो कि है मिस्र यानी कि इजिप्ट में। और कोप 1 का आयोजन कब हुआ था? तो वो 1995 में हुआ था, बर्लिन में ही। एक्चुअली में UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, जिसकी स्थापना होती है 1994 में, जिसका मुख्यालय है जर्मनी बॉन में। और इसके सदस्यों की जो बैठक होती है उसे ही COP बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। वैसे अभी कोप 15 जो हुआ था, जिसका संबंध जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से था, वो कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में। अच्छा, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा की बात करें जो कब होती है? 29 जुलाई 2010 को, जिसका संबंध किससे है? बाघों की संख्या को डबल करने से। तभी तो आप 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाते हो। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहां पे शुरू किया गया है? तो आंसर होगा बिहार में। तो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने के उद्देश्य से मिशन परिवर्तन शुरू किया। और स्वास्थ्य की बात है तो आपको याद आएगा, एक वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को होता है, जबकि इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे भी होता है, वो 12 दिसंबर को होता है। अच्छा, चिरंजीवी योजना की बात करें तो ये कहाँ की है? ये राजस्थान की है, जो शुरू हुई थी 1 मई 2021 को, जिसमें बीमा राशि बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई। वैसे राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान ही है, लेकिन यहाँ तो बात बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार। देखो, बिहार की कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और गवर्नर कौन है अभी? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अभी आपको याद होगा थावे महोत्सव मनाया गया था कहाँ पे? बिहार में। और अभी बिहार के मरचा चावल को GI टैग भी मिला था। उसी तरह से आपको याद होगा अभी बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था मैथिली ठाकुर को। ये बिहार की लोक गायिका, फोक सिंगर है। अच्छा, अभी शिक्षा मंत्रालय के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर लिटरेसी रेट कहाँ की है? बिहार की है, 61.8%। सबसे ज्यादा केरल की है, 94%। अभी बिहार में बाजरा उत्सव भी मनाया गया था। और बताओ, देश के सबसे बड़े रबड़ डैम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गया, बिहार में। और अभी आपको याद होगा बिहार के लंगट सिंह कॉलेज के ऑस्ट्रो लैब को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। वैसे तो बिहार में 2 स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी और एक बोध गया का महाबोधि मंदिर। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र, इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। तो इस हेरिटेज सेंटर का उद्देश्य है चंडीगढ़ में युवाओं को भारतीय वायुसेना में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना। अच्छा, चंडीगढ़ में यहां से एक सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछता हूं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पे कर दिया गया? इसका उत्तर आप दे दो कमेंट बॉक्स में। हम बढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने सिल्वर मेडल जीता? तो आंसर होगा जेरेमी लाल रेनुंगा और बिंदिया रानी देवी ने। अच्छा, पहला प्रश्न तो आपके मन में यह आएगा कि ये एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 ये कहां पे हुई? तो ये साउथ कोरिया में हुई। साउथ कोरिया में एक जिंजू नाम की स्थान है, वहां पे हुई। जीजू नहीं है, जिंजू। और इसमें भारतीय वेटलिफ्टर जेरेमी लाल रेनुंगा ने तो 67 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता, जबकि बिंदिया रानी देवी ने महिलाओं की 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता है। और मीराबाई चानू की बात करें तो अभी 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने जीता था। और एक संजीता चानू का नाम याद रखना, संजीता चानू। न्यूज में था इनका नाम क्योंकि 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया नाडा ने। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने। और आपको याद दिलाऊं कि अभी दिसंबर की बात है, वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 जो कि कोलंबिया में हुई थी, उसमें मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता था 49 किलोग्राम कैटेगरी में। वैसे इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने थे? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने मियामी फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपेन ने।
रेड बुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टैपन और अभी इन्होंने ही मियामी फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। अच्छा, अभी 2023 में कौन कौन सी रेस हो गई? तो सबसे पहले हुई थी बहरीन ग्रैंड प्री, उसको भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता था। उसके बाद सऊदी अरब ग्रैंड प्री हुई थी, उसको सर्जियो पेरेज ने जीता था, वो भी रेड बुल के ड्राइवर है। फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री हुआ था, उसको भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। और अभी जो अजरबैजान ग्रैंड प्री हुई था उसको सर्जियो पेरेज ने जीता। मतलब ऑल्टरनेट हो गया, पहले मैक्स वर्स्टैपन, फिर सर्जियो पेरेज, फिर मैक्स वर्स्टैपन, फिर सर्जियो पेरेज, फिर वापस से मैक्स वर्स्टैपन हो गया। अब देखते हैं अगली वाली सर्जियो पेरेज जीतते हैं कि नहीं जीतते। लेकिन याद रखना, भारत की पहली फॉर्मूला ई रेस का आयोजन ये हुआ था हैदराबाद में। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था भी किस भारतीय राज्य में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है? असम में। फिर आपसे पूछा अभी डायमंड लीग प्रतियोगिता किस शहर में हुई जिसमें नीरज चोपड़ा विजेता रहे? दोहा में, कतर के दोहा में। फिर आपसे पूछा भी किस राज्य में 2000 साल पुराने जलाशयों की खोज की गई? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। फिर आपसे पूछा अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर लॉन्च किया, उसका नाम बताओ। जीतू उसका नाम है जो रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को। कहां पे होंगे? उत्तर प्रदेश में। फिर आपसे पूछा अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना शुरू की? उत्तराखंड। फिर आपसे पूछा भारतीय सेना ने एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन कहां किया? अरुणाचल प्रदेश। फिर आपसे पूछा दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स ये कहां बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। फिर आपसे पूछा अभी वनडे में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? बाबर आजम। फिर आपसे पूछा कि अग्निशामक दिवस फायर फाइटर्स डे कब मनाया गया? 4 मई को। और आपसे पूछा अभी मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? दुबई में। और एक बार फिर आपसे याद दिला रहा हूं, अभी भी अगर सेशन आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना अगर पसंद आया तो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है आपको। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हां, आप में से एक कमेंट किया है जिनका नाम है प्रहिता सिंह। बहुत अच्छा डिटेल में उन्होंने कमेंट किया, आंसर का भी किया, और बीच बीच में जो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं उनका भी बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि उन्होंने लिखा नहीं है, उन्होंने कहीं से भी कॉपी पेस्ट किया। अरे कॉपी पेस्ट किया हो या लिखा हो, लेकिन कितना सुंदर तरीके से जमा करके उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। कहने का मतलब ये है इसमें उनको कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है, वो अवार्ड के लिए नहीं लिख रही हूँ, लिख रही है तो उनको, चाहे वो कहीं से सर्च करके लिख रही होंगी, जब वो सर्च कर रही हैं क्वेश्चन को तो उनके माइंड में वो क्वेश्चन चल रहा है। चीज़ों को समझो स्टेप बाय स्टेप। अगर मान लो उनको नहीं आता, उन्होंने रजिस्टर के पन्ने पलटे या फिर गूगल में सर्च किया, तो उनके माइंड में क्या चल रहा है उस वक्त? वो क्वेश्चन चल रहा है, और जब वो आंसर देख लेंगे तो वो आंसर उनके माइंड में घुस जाएगा। तो इससे तो उनको तो फायदा है, लेकिन आप लोग भी उनके कमेंट से फायदा उठा सकते हैं। ऐसे जो डिटेल वाले अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं उनको आप पढ़ा करो। अगर आप पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाते हो तो इस तरह की चीज़ें पढ़ा करो। मेरे ख्याल से हर सेशन में उनका ये कमेंट होता है। मैंने तो कल ही वाले सेशन में उनको ध्यान से देखा तो अच्छा लगा। वेरी गुड। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।